Good evening, students. How are all of you? Hope you all will be fine and safe at your home. In previous video, we learned how to create a query in database using Query Wizard. All of you know very well there are 3 ways of creating query in database. कितने ways होते हैं हमारे? 3 ways. 3 ways of creating a query in database. First one is by using Query Wizard. By using Query Wizard. Second one is creating a query in design view. Third one is create a query in SQL view. हमने 3 वेज सीखे हैं, 3 वेज डिस्कस किए थे हमने क्वेरी को क्रिएट करने के. फर्स्ट वन क्या था आपका? बाय यूजिंग क्वेरी विजार्ड. सेकेंड वन इज़ क्रिएटिंग ए क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू. थर्ड वन इज़ क्रिएट ए क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू. 3 व्यूज़ हैं, क्वेरी विजार्ड, डिज़ाइन व्यू, एसक्यूएल व्यू. वेरी फर्स्ट जो है आपने ये लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरह से डिस्कस किया था. टुडे वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट ए क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू. आज का हमारा टॉपिक क्या है कि क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं इन डिज़ाइन व्यू में. आज क्या हम सीखेंगे? क्वेरी को डिज़ाइन व्यू में क्रिएट करना. आफ्टर दैट वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट ए क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू. एसक्यूएल इज़ ए क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. किस लिए यूज़ होती है ये? फॉर क्रिएटिंग क्वेरी. नाम से पता चल रहा है, क्रिएट ए क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू. तो टुडे आवर टॉपिक इज़ creating a query in design view. Creating a query in design view. Today date is 15th of May 2020. तो लेट्स स्टार्ट. देखो, इसको डिज़ाइन व्यू में जब हम क्वेरी क्रिएट करते हैं तो देयर आर 6 to 7 स्टेप्स. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं. कितने? 6 to 7. तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टाइप. सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टाइप क्वेरीज इन द डेटाबेस. को मैं शॉर्ट में DB लिख रही हूँ. इट मीन्स डेटाबेस. DB मीन्स डेटाबेस. सेकंड क्या कहता है? फर्स्ट क्या है? सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टाइप क्वेरीज इन डेटाबेस. सेकंड स्टेप क्या है आपका? परफॉर्म द कमांड क्रिएट क्वेरी in design view. Perform the command create query in design view. Third one is select and add the tables from which to retrieve data for result. थर्ड वन क्या है? select and add the tables from which to retrieve data for result. Fourth one is select the table fields that are to be included in the query result. Select the table fields that are to be included in the query result. Fifth one is
set the query criteria for the fields। उसके बाद हम क्या करते हैं, set the query criteria for the fields। last step is save the query, entering a name for it। last step is save the query, entering a name for it। अब देखो सारे स्टेप्स को हम एक बार दोबारा से रीड आउट करेंगे और समझेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टाइप क्वेरी इन द डेटाबेस। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप जिस भी डेटाबेस के ऊपर आपको क्वेरी परफॉर्म करनी है उस डेटाबेस को ओपन करोगे। क्वेरी आपको पता है क्या करती हैं, डेटाबेस में से क्या करती हैं, डेटा को रिट्रीव करती हैं, फैच करती हैं। अगर हमें डेटा को फैच करना है, डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, क्वेरीज़ का। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को ओपन करना होगा। आप जैसे ही डेटाबेस को ओपन करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था प्रैक्टिकली भी, जिसमें क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे आपके डेटाबेसेस ऑब्जेक्ट्स होंगे, टेबल के ठीक नीचे क्वेरी, फिर फॉर्म, फिर रिपोर्ट। और राइट हैंड साइड पे क्या होंगे, टास्क से नीचे जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड जितने आपने अगर टेबल सेलेक्ट की है तो टेबल्स के नाम होंगे, क्वेरी सेलेक्ट की है तो क्वेरीज़ को शो करेगा। तो अब हमें 4 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, टेबल हम कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेरी हमने लास्ट लेक्चर में किया था बाय यूजिंग टेबल विजार्ड के, क्वेरी विजार्ड के थ्रू। आज हम कैसे करेंगे, डिज़ाइन व्यू में। तो सबसे पहले आप क्वेरी को सिलेक्ट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे टेबल के नीचे आप क्वेरी को सिलेक्ट करोगे। क्वेरी को सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम क्वेरी पे सिलेक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड पे टास्क विंडो में वो क्या शो कर देगा कि क्रिएटिंग क्वेरी विद द हेल्प ऑफ बाय विजार्ड, डिज़ाइन व्यू या एसक्यूएल व्यू। ये 3 व्यूज़ आपको शो करेगा राइट हैंड साइड पे, क्वेरी विजार्ड, डिज़ाइन व्यू और एसक्यूएल व्यू। वो आपसे पूछेगा आप क्वेरी को कौन से व्यू में क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्वेरी विजार्ड कर चुके हैं, आज हमने कहाँ करना है, डिज़ाइन व्यू में। तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, डिज़ाइन व्यू को, क्रिएट ए क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। तो परफॉर्म द कमांड क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। पहले क्वेरीज पे क्लिक करना है, फिर राइट हैंड साइड में किस पे क्लिक करोगे, क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। क्योंकि अब हमें क्वेरी कौन से व्यू में डिज़ाइन करनी है, डिज़ाइन व्यू में क्रिएट करनी है हमें क्वेरी। उसके बाद पहला क्वेरी सिलेक्ट हो गया, ठीक है, व्यू सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें क्वेरी किस पर लगानी है, टेबल पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो टेबल सेलेक्ट करनी होंगी। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था कि एक डेटाबेस के अंदर आप कितनी भी टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, 1 2 3 4 मैनी, कितनी, कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितनी भी टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस टेबल को सिलेक्ट करोगे और जिस टेबल में से आपको डेटा को रिट्रीव करना है उस टेबल को ऐड करोगे। क्योंकि एक डेटाबेस है, सपोज डेटाबेस हमने बनाया था स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से, बनाया था ना हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड ये एक डेटाबेस है, क्या है ये, डेटाबेस। इस डेटाबेस के अंदर हमने एक टेबल बनाई थी, किस नाम से बनाई थी टेबल, 10th रिकॉर्ड, 10th क्लास रिकॉर्ड नाम से हमने एक टेबल बनाई थी। अब ज़रूरी नहीं है इस डेटाबेस के अंदर, आप जैसे नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट रिकॉर्ड है, तो उसमें कोई भी क्लास का रिकॉर्ड हो सकता है, 10th 9th 11th 12th 1st 2nd। हमने तो एक ही टेबल बनाई थी 10th क्लास, आप इसमें मल्टीपल टेबल बना सकते हो। मान लो एक टेबल और बनी हुई है इसके अंदर, 9th क्लास रिकॉर्ड, ऐसे ही 8th की बनी हुई है, 7th की बनी हुई है, 6th की बनी हुई है। तो वो कह रहा है कि उस टेबल को आप क्या करो, सिलेक्ट करो और उस टेबल को ऐड करो जिसमें से डेटा को रिट्रीव करना है। मान लो मुझे 10th क्लास में से जानसी, जानवी, इन 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या करना है, रिट्रीव करना है। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूँगी और इस टेबल को ऐड करूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर अब टेबल तो ऐड होगी, सिलेक्ट होगी, उसके बाद टेबल में क्या होते हैं, फील्ड्स और रिकॉर्ड, कॉलम एंड रो। अब तुम क्या करोगे, फील्ड सिलेक्ट करोगे, क्या करोगे, फील्ड। सेलेक्ट द टेबल फील्ड दैट आर टू बी इंक्लूडेड इन द क्वेरी रिजल्ट। अब तुम चाहते हो जब हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करें, आपने देखा होगा लास्ट जब हमने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया था उसके बाद जो क्वेरी का रिजल्ट आया था उसके अंदर भी आप चाहते हो कि हमारे लिमिटेड फील्ड्स ही डिस्प्ले हों, सारे फील्ड को डिस्प्ले ना करें। एक टेबल के अंदर बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे हमने 10th क्लास का रिकॉर्ड बनाया था उसमें हमने फील्ड्स बनाए थे ना, स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम,
एडमिशन नंबर, मार्क्स। मान लो हम इनमें से चाहते हैं सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, उसका फादर नेम और मार्क्स। हमारे पास 6 फील्ड हैं, लेकिन हम चाहते हैं उसमें से जो 4 इंपॉर्टेंट फील्ड हैं सिर्फ वहीं डिस्प्ले हों। तो हम उन फील्ड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले तो आप टेबल सेलेक्ट करोगे, फिर जो फील्ड आप चाहते हो आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद जो फील्ड डिस्प्ले हो आप वो फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फोर्थ वन इज सिलेक्ट द टेबल फील्ड दैट आर टू बी इंक्लूडेड इन द क्वेरी रिजल्ट। ये हो गया। उसके बाद आप क्वेरी लगाओगे। जैसे लास्ट में हमने क्या लगाई थी कि मार्क्स ग्रेटर देन 20, जिन स्टूडेंट के मार्क्स 20 से अबव हैं उन सभी स्टूडेंट्स के डिटेल, नाम, फादर नेम और उनके मार्क्स शो हो जाएं। सेम ऐसे ही आप क्वेरी क्राइटेरिया सेट करोगे कि अगर स्टूडेंट की बना रहे हो तो मार्क्स कर लेना, मार्क्स ग्रेटर देन या लेस देन, जो भी कंडीशन देनी हो 20, 50। अगर कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं हम, उसकी टेबल बनानी है तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, इस प्रोडक्ट का प्राइस ग्रेटर देन 50 है या 10 ग्रेटर देन 50 और लेस देन 70 है। उन जितने भी 50 से बड़े और 70 से छोटे प्रोडक्ट्स हैं उन सब की डिटेल शो कर देगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वेरी क्राइटेरिया की कंडीशन लगाना। जब भी हम कंडीशन लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वेरी क्राइटेरिया। उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी क्वेरी को सेव करोगे। ठीक है, उसके लिए नेम एंटर कर देना, जैसे लास्ट में हमने किया था ना, क्वेरी को सेव किया था। फिर उससे आप जिस भी नाम से उसको सेव करोगे वो नाम से वो क्वेरी क्या हो जाएगी, तुम्हारी डिस्प्ले हो जाएगी। देखो फर्स्ट क्या है, आपको सबसे पहले क्वेरी को सिलेक्ट करना है, फिर आपको क्या करना है, क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। ठीक है, थर्ड वन आपको टेबल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, टेबल को ऐड करना है। हमें पता है एक से ज़्यादा टेबल होती हैं तो आपने 1, 2 या 3 जितनी भी टेबल्स को ऐड करना है, जिनसे डेटा रिट्रीव करना है, फैच करना है, उन टेबल्स को सिलेक्ट करके आप ऐड करोगे। फिर आप क्या करोगे, उसके बाद उस टेबल के फील्ड को सिलेक्ट करोगे जो हमारे रिज़ल्ट में शो होने चाहिए। फिर आप क्वेरी क्राइटेरिया सेट करोगे, फिर उसे सेव करोगे। ठीक है, सेव करते वक्त हमें पता है जब भी टेबल या किसी भी चीज़ को हम सेव करते हैं तो एक नेम एंटर करते हैं, तो उसके बाद आप उसके लिए एक नेम एंटर करोगे। ये तो था थ्योरेटिकली। 6 बड़े आसान से सब्जेक्ट हैं, सीधी सी बात है। क्वेरी को सिलेक्ट करो, टेबल को सिलेक्ट करो, टेबल को ऐड करो, फिर टेबल के फील्ड, टेबल सेलेक्ट हो गई तो उसके फील्ड सेलेक्ट करो। ठीक है, फिर क्वेरी क्राइटेरिया लगाओ, फिर क्वेरी को सेव करो, उसको कुछ नाम दे दो। ये तो था थ्योरेटिकली। अब मैं आपको भी प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगी सिस्टम पर। थैंक यू सो मच।